आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही मशहूर और सच कहूं तो काफी गहरी कविता इमॉर्टैलिटी ओड को समझने की कोशिश करेंगे। ये कविता जिंदगी, हमारी यादों और हमारी आत्मा के बारे में कुछ ऐसे सवाल खड़े करती है जिनका जवाब शायद हम सब कभी ना कभी ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह दार्शनिक सफर। तो कविता की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही पावरफुल सवाल से। वो दिव्य चमक कहाँ चली गई? कहाँ है अब वो शान और वो सपना? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब अपने आप से कभी ना कभी जरूर पूछते हैं, है ना? कि बचपन का वो जादू, दुनिया को देखने का वो एक अलग ही नजरिया, आखिर बड़े होते होते कहाँ चला जाता है? वर्ड्सवर्थ इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले वर्ड्सवर्थ अपनी एक उदासी से इस बात को शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, आज भी मैं वही पेड़, वही घास, वही फूल देख रहा हूं जो बचपन में देखा करता था, लेकिन अब मुझे उनमें वो दिव्य, वो स्वर्गीय रोशनी नजर नहीं आती। मतलब कुछ तो है जो खो गया है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है ना। सोचिए, बचपन में हर आम सी दिखने वाली चीज भी अलौकिक लगती थी, मानो उसमें भगवान का कोई अंश हो। लेकिन अब जब वो बड़े हो गए हैं तो नज़ारे तो वही हैं, पर वो जो अंदर की नज़र थी, वो आध्यात्मिक चमक, वो कहीं खो गई है। दुनिया वही है, पर उसे देखने वाली आत्मा बदल गई। तो फिर उस पहले सवाल पर वापस आते हैं, आखिर वो चमक गई कहाँ? बस यहीं पर वर्ड्सवर्थ इस कविता का सबसे गहरा, सबसे फिलॉसफिकल आइडिया हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि इसका जवाब हमारे जन्म लेने के प्रोसेस में ही छिपा है। ये वो विचार है कि हमारी आत्मा का एक भूला हुआ घर है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पूर्व अस्तित्व या प्री एग्जिस्टेंस। ये एक फिलॉसफिकल बिलीफ है जिसके मुताबिक हमारी आत्मा इस शरीर में पैदा होने से पहले भगवान के साथ एक दिव्य दुनिया में रहती थी। वर्ड्सवर्थ ने ये आइडिया असल में पुराने फिलॉसफर प्लेटो से लिया था, और सच कहें तो यही इस पूरी कविता की बुनियाद है। और ये जो पंक्तियां हैं, ये इस आइडिया को बहुत ही खूबसूरती से बयान करती हैं। हमारा जन्म बस एक नींद और एक भूलना है। सोचिए, इसका मतलब जन्म कोई नई शुरुआत नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा के लिए अपने उस दिव्य घर की यादों को भूलने का एक प्रोसेस है। हमारी आत्मा, जो हमारी जिंदगी का सितारा है, वो कहीं और से, बहुत दूर से आई है। तो फिर सवाल उठता है कि बचपन इतना डिवाइन क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब आत्मा इस दुनिया में आती है तो वो अपने साथ उस स्वर्ग की कुछ यादें लेकर आती है, और इसीलिए बच्चे भगवान के सबसे करीब माने जाते हैं। वर्ड्सवर्थ तो उन्हें स्वर्ग का पुजारी तक कह देते हैं। बच्चे दुनिया को उसी रूहानी रोशनी से देखते हैं जिससे हम बड़े लोग भूल चुके होते हैं, और यही भूली बिसरी याद ही बच्चों के उस वंडर का, उस आश्चर्य का सोर्स है। लेकिन एक और सवाल, अगर बचपन इतना दिव्य है तो ये हमेशा हमारे साथ क्यों नहीं रहता? बस यहीं से कविता में एक स्ट्रगल, एक संघर्ष शुरू होता है कि कैसे ये बड़े होने का जो प्रोसेस है, वही हमें हमारे उस आध्यात्मिक घर को भूलने पर मजबूर कर देता है। होता क्या है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया की चिंताएं, समाज, पढ़ाई लिखाई, रोज की भागदौड़, ये सब मिलकर हमारी आत्मा की उस दिव्य रोशनी पर एक पर्दा सा डाल देती हैं। हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों में इतने उलझ जाते हैं कि वो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन हम अपने साथ लेकर आए थे, उसे भूलने लगते हैं। वर्ड्सवर्थ इस आइडिया को समझाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर का इस्तेमाल करते हैं। वो लिखते हैं, कारागार की परछाइयां बढ़ते हुए लड़के पर बंद होने लगती हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि ये दुनिया एक जेल की तरह है जो धीरे धीरे हमारी आत्मा को कैद कर लेती है और हमें हमारी असल दिव्यता से दूर कर देती है। लेकिन क्या इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया? क्या वो चमक हमेशा के लिए चली गई? नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब कविता में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है जहां ये जो खोई हुई चीज है वो एक नए तरह के फायदे में बदल जाती है। ये जिंदगी को देखने का एक ज्यादा गहरा, एक ज्यादा मैच्योर नजरिया है। हमारी आत्मा की ये जो यात्रा है, इसे 3 स्टेजेस में देख सकते हैं। पहला, बचपन। तब प्रकृति का अनुभव एकदम दिव्य, जादुई होता है और हम भगवान के बहुत करीब महसूस करते हैं। फिर आती है जवानी, जब वो चमक फीकी पड़ने लगती है और हम बस यादों के सहारे रह जाते हैं। लेकिन फिर आता है तीसरा स्टेज, समझदारी का। यहाँ कुछ नया मिलता है। प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता गहरा और मीनिंगफुल हो जाता है, जिससे हमें एक अलग ही तरह की शांति और सुकून का एहसास होता है। तो फिर सवाल यह है कि उस खोई हुई चमक के बदले में हमें मिला क्या? हमें मिलती है एम्पैथी, यानी सहानुभूति। हमें मिलता है ज्ञान और इंसानियत के लिए एक बहुत गहरी अप्रिसिएशन। और ये सब कहाँ से आता है? जिंदगी के तजुर्बों से। इसी को वर्ड्सवर्थ दार्शनिक समझ या फिलोसॉफिकल माइंड कहते हैं।
ये बचपन की मासूम दिव्यता की जगह नहीं लेता, बल्कि उसे एक नई और ज्यादा गहरी समझ में बदल देता है। तो आखिर में हमारे हाथ क्या लगता है? कविता हमें एक आखिरी तसल्ली देती है, एक कंफर्ट। ये एक ऐसा संदेश है जो उम्मीद के बारे में है और हमारी याददाश्त की कभी न खत्म होने वाली ताकत के बारे में है। तो अगर हम इस पूरी कविता का सार देखें तो ये असल में हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ की कहानी है। ये हमें बताती है कि हमारी आत्मा एक सफर पर है, पहले बचपन की दिव्यता, फिर दुनिया में आकर उसे भूल जाना और आखिर में जिंदगी के अनुभवों से एक गहरी समझ हासिल करना। और ये सब कुछ हमारी यादों और प्रकृति के जरिए आपस में जुड़ा हुआ है। और कविता का कंक्लूजन यही है कि भले ही हम बचपन के उस जादुई नजरिए को कभी वापस हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उसकी यादें हमें लगातार ये एहसास दिलाती रहती हैं कि हमारी आत्मा अमर है, इमॉर्टल है। वो यादें ही इस बात का सबूत हैं कि हम कहीं और से आए हैं और हमारा वजूद इस फिजिकल जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ा है। और आखिर में ये एक लाइन शायद इस कविता की पूरी फिलॉसफी को अपने अंदर समेट लेती है। इंसान एक गिरा हुआ फरिश्ता है जो अपनी दिव्यता भूल जाता है और बचपन स्वर्ग की आखिरी याद है। ये एक बहुत ही गहरा ख्याल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम असल में कौन हैं और हम कहां से आए हैं।